हेलो। ओके। सो स्टार्टिंग फ्रॉम दिस हम लोग सेट्स मैथ्स में जो सेट्स टॉपिक है उस पर क्विक रिवीजन करेंगे। एंड हम लोग किस किस टॉपिक पर क्विक रिवीजन करने वाले हैं उसको क्विकली गो थ्रू कर लेते हैं। सो हम लोग क्विक रिवीजन करेंगे व्हाट इज सेट्स, सेट्स होता क्या है, रियल लाइफ एग्जांपल्स देखेंगे सेट्स का। सेट्स काफ़ी इजी है, मतलब ये हम लोग डेली लाइफ में रोज़ ही यूज़ करते हैं। देयर इज़ नथिंग न्यू, बस इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो हम लोग को जानना है, अदरवाइज वी आर गुड विद दिस। एक बार मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, देन इट विल बी क्वाइट ईजियर। एंड देन हम लोग देखेंगे कि नोटेशंस क्या क्या यूज़ होते हैं सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, इंपॉर्टेंट नोटेशंस। देन वे हम लोग समझेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ सेट्स, सेट्स के कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ होते हैं, उसे हम लोग गो थ्रू करेंगे। एंड देन डिफरेंट वेज ऑफ रिप्रेजेंटिंग सेट्स, सेट्स को अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अलग अलग नोटेशंस है, तो उसे भी हम लोग गो थ्रू करेंगे। एंड देन टाइप्स ऑफ सेट्स, वहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स को हम लोग देखेंगे। 7 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स होते हैं। आई मीन इन दिस, इस बुक में कवर्ड है 7 डिफरेंट टाइप्स, तो हम लोग इसे गो थ्रू करेंगे। एंड देन फाइनली हम लोग चेक करेंगे कि कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट क्या होता है। कार्डिनल नंबर हम लोग के बुक में यहीं तक है, कार्डिनल नंबर तक ही है, बट मैं ये 2 पॉइंट भी एक्स्ट्रा कवर करूंगा, वेन डायग्राम एंड सेट ऑफ ऑपरेशंस और द सेट ऑपरेशंस लाइक यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस। ये दोनों भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, दो ये सिलेबस में कवर्ड नहीं है, बट हम लोग इसे गो थ्रू करके रखेंगे क्योंकि ऑब्वियसली नेक्स्ट क्लास में ये आएगा। सो ये काफ़ी इजी है, नॉट हार्ड, सो इसलिए हम लोग इसे भी चेक कर लेंगे। तो मैंने क्या किया है, मैं प्लान कर रहा हूँ 3 वीडियोस बनाने के लिए। द फर्स्ट वीडियो हम लोग ये फर्स्ट 3 टॉपिक्स को कवर करेंगे, जो कि इस वीडियो में हम लोग करेंगे। उसके बाद वाले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट 3 टॉपिक कवर करेंगे, और फाइनली लास्ट वीडियो में जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं जो बुक में कवर्ड नहीं है उससे हम लोग गो थ्रू कर लेंगे एक बार। Okay, so let's start with the first set of topics, which is what is set, notation, and the properties of sets. So let's go back to our open board. So set theory, सेट थ्योरी भी इसे बोलते हैं, बहुत सारे मैथ्स की बुक में सेट थ्योरी के नाम से इसे रिप्रेजेंट करते हैं। सो सेट क्या है? सो अगर हम लोग बुक में डेफिनेशन देखें यहाँ पर, a set is a collection of well defined objects। so यहाँ पर एग्जांपल देखो, जैसे a collection of stamps, a collection of toys, a collection of books, uh, maybe a group of boys playing hockey, a group of girls playing badminton, a group of students going for picnic। और भी एग्जांपल हो सकता है, जैसे कलेक्शन ऑफ ऑड नंबर्स लाइक 1, 3, 5, 7, or the collection of even numbers like 0, 2, 4, 6, 8। So collection is nothing, sorry, set is nothing but a collection of well defined objects। अब ये जो बोला well defined, वेल डिफाइंड, इसका मीनिंग क्या है? ये स्ट्रिक्टली यहाँ पर अगर देखोगे, यहाँ बोला है अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। सो कुछ स्टेटमेंट्स देखते हैं, उससे उसको देखने के बाद हम लोग को समझ में आ जाएगा कि वेल डिफाइंड क्यों जरूरी है। अगर वेल डिफाइंड ना रहे तो कंफ्यूजिंग हो जाएगा एक सेट को डिक्लेयर करना। फॉर एग्जाम्पल, अ कलेक्शन ऑफ लवली फ्लावर्स। अब ये जो बोला लवली फ्लावर्स, ये सेट नहीं बन सकता, क्योंकि लवली इट्स लाइक पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, किसी पर्सन को वो फ्लावर लवली नहीं भी लग सकता है, तो उस केस में वो लाइक सॉलिड, मतलब वो डिफाइन नहीं कर रहा है कि किस किस फ्लावर को उस कलेक्शन में डालना है, यस वो किस फ्लावर्स का सेट बनेगा। लेकिन अगर वहीं कोई बोले कि अ कलेक्शन ऑफ रेड फ्लावर्स, तो ये क्लियरली डिफाइन कर रहा है, वो पसंद रहे या ना रहे फ्लावर, रेड रहने से ही सेट में रहेगा। सो दूसरा एक एग्जांपल देखते हैं, अ ग्रुप ऑफ यंग प्लेयर्स। यहाँ पे कंफ्यूजन है कि यंग प्लेयर्स मींस क्या, मतलब एज कंस्ट्रेंट नहीं बताया कि कहाँ से कहाँ तक के एज को यंग प्लेयर्स बोला जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखो, प्लेयर्स विद एज बिटवीन 14 ईयर्स एंड 18 ईयर्स, ये प्रॉपरली डिफाइन कर रहा है एक कि हम लोग के सेट में
इतने एज वाले ही प्लेयर्स चाहिए। तो हम लोग को ये वेल डिफाइंड कंडीशन होना बहुत ज़रूरी है कि इस सेट में क्या रहेगा और क्या नहीं रहेगा। यहाँ देखो लिखा हुआ है मीनिंग ऑफ वेल डिफाइंड मीन्स इट मस्ट बी एब्सोल्युटली क्लियर विच ऑब्जेक्ट्स बिलोंग टू द सेट एंड विच डज नॉट। ठीक है, सो एनीथिंग, अ कलेक्शन मैं यहाँ लिख देता हूँ फिर भी, कलेक्शन ऑफ मे बी बुक्स, स्टोरी बुक्स, स्टोरी बुक्स इसका सेट्स बन सकता है। से मेरे पास 10 बुक है घर में, उसमें से 5 बुक्स स्टोरी वाला है, तो मैं वो 5 बुक्स हो गया सेट ऑफ स्टोरी बुक्स। ये कलेक्शन को हम लोग सेट भी बोलते हैं, इसी से आया है सेट थ्योरी। तो सेट ऑफ स्टोरी बुक्स। अभी क्या है कि अभी नेक्स्ट जो टॉपिक है हम लोग का नोटेशन, हम लोग नोटेशन देख लेते हैं एक सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ये तो हम लोग समझ गए कि इसका कंसेप्ट की ठीक है, सेट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, बट मैथमेटिकली इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो सेट को रिप्रेजेंट करने का जो बहुत ही कॉमन तरीका है, ऐसे तो वहाँ पे 2-3 तरीके हैं, बट जो कॉमन तरीका है, किसी सेट का एक स्पेसिफिक नेम को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं एंड देन उसके अंदर जो एलिमेंट्स रहते हैं उसे करली ब्रेसेस के अंदर रखा जाता है। तो अगर मान लो कि मेरा एक सेट है ए जिसका नाम है ए, वो फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स को होल्ड कर रहा है, तो क्या क्या हो जाएगा, 1 3 5 7 9। सो ये एक तो वेल डिफाइंड है। हम लोगों ने पहले बोला था कि फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स, यानी शॉर्ट शॉर्ट की यही होगा। और ये जो इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं उसे एलिमेंट ऑफ सेट भी बोलते हैं। तो ये सारे हो गए एलिमेंट्स, और इसे मेंबर भी बोलते हैं। हम लोग के बुक में इसे मेंबर भी बोलते हैं, यस, एलिमेंट्स और मेंबर्स ऑफ अ सेट। तो ये हो गया एलिमेंट्स और मेंबर्स। ये हो गया नेम ऑफ द सेट, ये करली ब्रेसेस के अंदर ये मेंशन रहता है। अभी इसको छोड़ के और भी 2 नोटेशन है, बिलोंग्स टू एंड नॉट बिलोंग्स टू। तो अगर इसे एक एग्जांपल से देखें, अगर कोई बोले कि नंबर 5, एक डिजिट मुझे दिया कि 5 क्या सेट ए को बिलोंग करता है, क्या सेट ए में 5 है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे हाँ है। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि 5 बिलोंग्स टू सेट ए। इसका मतलब कि ये जो एलिमेंट है वो सेट ए में प्रेजेंट है। अगर कोई बोले कि 11 क्या प्रेजेंट है सेट ए में, तो हम लोग देखेंगे नहीं, लिस्ट में तो सिर्फ फर्स्ट 5 था जिसमें 11 नहीं आ रहा है। इन दैट केस हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 11 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। तो ये शॉर्ट नोटेशंस हो गया जिसके थ्रू हम लोग को बड़े बड़े स्टेटमेंट्स नहीं लिखने पड़ते। ये छोटे स्टेटमेंट से ही हम लोग को समझ में आ जाता है कि ओके 11 डज नॉट बिलोंग टू ए, 5 बिलोंग्स टू ए। और भी एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल कलेक्शन ऑफ और सेट ऑफ से फ्रूट्स। तो क्या क्या हो सकता है सेट्स ऑफ फ्रूट्स में, करली ब्रेसेस के अंदर ऑरेंज, मैंगो, बनाना एंड सो ऑन। काफ़ी सारे पॉसिबिलिटीज़ हैं। अभी अगर कोई मुझे बोले कि पोटैटो ये क्या फ्रूट्स सेट्स को बिलोंग करता है, तो हम लोग बोलेंगे नहीं। मतलब क्योंकि ये फ्रूट्स रिप्रेजेंट कर रहा है, फ्रूट्स में पोटैटो ऑब्वियसली नहीं आया होगा, तो पोटैटो डज नॉट बिलोंग्स टू फ्रूट्स, ऐसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ये हम लोग जैसे जैसे एग्जाम्पल्स करते जाएंगे वही इतना क्लियर होते जाएगा। बट यही है कि इसका नोटेशंस मेनली क्या क्या हो गया, ये
कैपिटल लेटर से हम लोग नेम ऑफ द सेट डिनोट करते हैं, एंड करली ब्रेसेस के अंदर जो एलिमेंट्स हैं, जो वेल डिफाइंड एलिमेंट्स है, उसे हम लोग डिक्लेयर करते हैं करली ब्रेसेस के अंदर, और ये बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू, बस इतने ही नोटेशंस हैं सेट थ्योरी में। एंड है और भी हैं ऑपरेशंस ऑफ सेट्स, जब हम लोग पढ़ेंगे तो और भी नोटेशंस आएंगे, बट इन आवर करेंट सिलेबस इतना ही नोटेशंस मेंशन्ड है बुक में, तो हम लोग इतना ही पढ़ते हैं अभी। ओके, सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स। प्रॉपर्टीज ऑफ सेट, सेट का कुछ प्रीडिफाइंड प्रॉपर्टीज होता है, तो इसे हम लोग बुक में एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। So if we see some properties of a set, जो इसका first property है, a change in order of writing the elements does not make any change in the set। तो अगर हम लोग का अगर ऐसा कुछ सेट है A 1 3 5 7 9, या फिर तो इसे अगर हम लोग शफल भी कर दें इसके अंदर के एलिमेंट्स को, लाइक पहले 7 लिख दिया, 3 लिख दिया, 1 लिख दिया, 5 लिख दिया, 9 लिख दिया, तो ये जो ऑर्डर चेंज हुआ है ये इफेक्ट नहीं करता, स्टिल ये ए को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता कि किस ऑर्डर में लिखा गया है, जो मैटर करता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर सेम है और वही है, देन द सेट विल रिमेन अनचेंज्ड। एंड दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, इफ वन और मेनी एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर रिपीटेड द सेट रिमेन्स सेम। तो मान लो कि सेट में नंबर 7 2 बार आ गया, तो भी ये स्टिल एक ही सेट को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि ये रिपीटेड हो गया, और रिपीटेड को मल्टीपल टाइम्स काउंट नहीं करते हैं, रिपीटेड को एक ही बार काउंट करते हैं, तो दोनों सेट विल रिमेन सेम। नेक्स्ट क्या है, यहाँ देखो लिखा है इन जनरल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर नॉट रिपीटेड। जनरली सेट्स के अंदर जो नंबर्स होते हैं वो यूनिक होते हैं, वो रिपीटेड नहीं होते हैं, बट स्टिल अगर रिपीटेड आ रहा है तो उससे हम लोग ट्रिम कर देते हैं, लाइक इन केस ऑफ से वॉवेल्स। अगर एक सेट है जो कि वॉवेल रिप्रेजेंट कर रहा है, लेट्स से इसका नाम वी देते हैं इस बार, एक मिनट। एक सेट है वी जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है A E I O U, ठीक है। तो इसके एलिमेंट्स देखो रिपीटेड नहीं है, अगर रिपीटेड वो रहा तो इसे A E I और एक बार मतलब मल्टीपल टाइम्स मेंशन्ड हो गया, तो इसे हम लोग ट्रिम करके सिर्फ यूनिक वाला भी लिख सकते हैं, एंड दिस विल रिमेन द सेम, दिस बोथ विल रिमेन द सेम सेट्स, तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। सो यही दोनों प्रॉपर्टी था। पहला प्रॉपर्टी की कहा गया, हाँ, चेंज इन ऑर्डर, अगर हम लोग ऑर्डर चेंज करेंगे तो इसमें कोई मैटर नहीं करता, सेट विल रिमेन द सेम। और दूसरा हो गया कि अगर मल्टीपल टाइम्स सेम एलिमेंट आया है देन इट डजेंट मैटर, क्योंकि हम लोग सेट सेट में हमेशा यूनिक ऑकरेंस ऑफ द एलिमेंट ही काउंट करते हैं। एक ही बार जो एलिमेंट एक बार भी आ गया देन दैट्स इट, वो मल्टीपल बार आए तो उससे कोई मीनिंग नहीं होता है, द सेट विल रिमेन सेम। तो ये दो प्रॉपर्टी है, तो फिर भी मैं एक बार यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, लेट मी क्लियर दिस। नंबर 1, changing the sorry changing the order of elements does not affect the set
it will remain the same set। और दूसरा था कि in set we expect all elements to be unique। If any element occur multiple times, it does not affect the set, it will remain the same। ठीक है। एंड विद दैट सेड आई गेस ये फर्स्ट 3 टॉपिक्स हम लोग ने इस वीडियो में कंप्लीट कर लिया है, एंड देन वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।